हेलो बच्चों, हमारी कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसकी सह प्रसंग व्याख्या देखिए। प्रसंग देखिए। पहले प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से अवतरित है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। इन्होंने लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर राम का एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करते हुए दिखाया गया है। व्याख्या देखिए। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय वानर निकर। प्रभु अर्थात श्री ईश्वर, प्रलाप वचन व्याकुलता, सुनी सुन करके, विकल मतलब व्याकुल, भय वानर निकर, निकर का अर्थ समूह। अर्थात कवि कहते हैं प्रभु श्री राम की व्याकुलता को सुन करके सभी वानर समूह व्याकुल हो गए। आई गई गयु हनुमान जी में करुणामय वीरस। और तभी जब सभी व्याकुल थे तभी हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के आ गए। जीमी जिस प्रकार से करुणा करुण रस में वीर रस, और जिस प्रकार से शोक में वीर रस का आविर्भाव हो गया। अर्थात सभी जो शोक में व्यथित थे तभी सभी उत्साह से खड़े हो गए। तो इसमें भाव सौंदर्य देखिए। जब लक्ष्मण को देख करके सभी व्याकुल हो रहे थे तभी हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के आ गए और शोक में वीर रस का आविर्भाव हो गया। शिल्प सौंदर्य में भाषा सरल सहज अवधि भाषा का प्रयोग किया है और सोरठा छंद है, प्रसाद गुण है। इसके साथ साथ करुण रस का भी प्रयोग किया गया है और राम को सामान्य मनुष्य की तरह दर्शाया गया है। आगे देखिए। हर्षि राम भटेऊ हनुमाना। राम जो है खुश होकर के हनुमान को अपने गले लगाते हैं। अति कृतज्ञ परम प्रभु परम सुजान। और श्री राम, सुजान का अर्थ है श्री राम, प्रभु श्री राम अति कृतज्ञ अर्थात हनुमान की कृतज्ञता को उपकार को प्रकट करते हैं। तुरंत वैद्य तब की नहीं उपाई। और तभी तुरंत वैद्य जो है लक्ष्मण का उपचार करते हैं। उठी बैठ लक्ष्मण हर्षाई। और लक्ष्मण उठ जाते हैं और हंसते हुए बोले, हृदय लाई प्रभु भटेऊ भ्राता। और श्री राम ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लग करके भेंट की। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। और सभी भालू और सभी बंदर भाई खुश हो गए। कपि पुनि वैद्य तहाँ पूछावा। कपि अर्थात हनुमान ने दोबारा से उस वैद्य को वहीं पर पहुंचा दिया जहाँ से उसको लाया था। जेहि विधि तब ही ताही लई आवा। अर्थात जिस विधि से वैद्य को लाया था हनुमान, उसी विधि से उसको वहाँ अपने स्थान पर पहुँचा दिया। भाव सौंदर्य। जब लक्ष्मण सचेत अवस्था में होते हैं तो श्री राम प्रसन्न होकर के उन्हें अपने गले लगाते हैं और सभी वानर समूह खुश हो जाता है। शिल्प सौंदर्य के अंदर भाषा सरल सहज है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा भीम योजना का सजीव चित्रण है, प्रसाद गुण है, चौपाई छंद का प्रयोग किया है। आगे देखिए। यह वृत्तांत दशानन सुनेहु। दशानन अर्थात रावण। यह वृत्तांत जब रावण ने सुना, अति विषाद पुनि पुनि धीर धनेऊ सिर धनेऊ। और वह व्याकुल होकर के अपना सिर बार बार पटकने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। पही मतलब पास। और रावण व्याकुल होकर के
कुंभकर्ण के पास जाता है। विविध जतन करी ताहि जगावा। रावण विभिन्न यत्नों के माध्यम से कुंभकर्ण को जगाता है। जागा निशाचर देखऊं कैसा। और जब कुंभकर्ण जाग जाता है तो वह कैसा लगता है। मानहु मानो कालहु मतलब काल देव धरि वैसा। मानो काल ने ही शरीर रूप धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि भाई काहे तो मुख रहे सुखाए, तुम किस कारण से व्याकुल हो अर्थात चिंतित हो। भाव सौंदर्य इसमें कवि ने रावण जो है रावण की चिंता को प्रकट किया है और वह अपनी चिंता को लेकर के कुंभकर्ण के पास जाता है। शिल्प सौंदर्य अवधि भाषा का प्रयोग किया है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। काल कहूँ मानो उत्प्रेक्ष्य अलंकार का प्रयोग किया है। आगे देखिए, कथा सही सबते ही अभिमानी। तब रावण ने सारी जो कथा है कुंभकर्ण को बताई। जेही प्रकार सीता हरि आनी। जिस प्रकार से सीता का रावण ने हरण किया था वह सारी स्थिति रावण ने कुंभकर्ण को बताई। तात कपि है सब निशाचर मारे। तात हे भाई, हाँ कपि है मतलब हनुमान ने सारे राक्षसों को मार दिया है। महायोद्धा संहारे अर्थात बड़े बड़े जो योद्धा हैं वो मारे गए हैं युद्ध में। दुर्मुख दो मुखों वाले, सुरिपु देवताओं को नष्ट करने वाले, मनुज आहारी मनुष्य को खाने वाले, बट अतिकाय बहुत बड़े, अकंपन भारी कंपन पैदा करने वाले, अपर महोदर बड़े बड़े उदर वाले, और वीर परेश समर सब सधीरा और सभी युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए मारे गए हैं। भाव सौंदर्य रावण ने कुंभकर्ण को युद्ध स्थिति का वर्णन किया है और यहाँ पर अवधि भाषा का प्रयोग किया है। चौपाई छंद है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। आगे देखिए, सुनी दशकंध्र वचन तव कुंभकर्ण विकलाई। और दशकंध्र का अर्थात रावण के वचनों को सुन करके कुंभकर्ण व्याकुल हो गया और कहने लगा जगदम्बा हरि आनी। अर्थात तुम साक्षात जगदम्बा अर्थात लक्ष्मी का हरण कर लाए हो। अब सठ चाहत कल्याण, और अब तुम अपना कल्याण चाहते हो। अब तो तुम्हारा जीवन का नष्ट होना ही निश्चित है। शिल्प सौंदर्य में दोहा छंद का प्रयोग किया है। अवधि भाषा का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण शांत रस का प्रयोग किया। इसको अच्छी प्रकार से ध्यान से तैयार करना।